हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैरी मीना चैनल। आई एम मनदीप। आज की स्टोरी ज्वेल्स टाइमलाइन का नेक्स्ट पार्ट है। इस स्टोरी का नाम है ज्वेल्स एक्सचेंज। तो अब स्टोरी को शुरू करता हूँ। अब जो दिखाया जाता है सीन एक हॉस्पिटल का सीन है, जहाँ पर एक नया लड़का बेड पर लेटा हुआ है और डॉक्टर उससे बोल रहे हैं कि सब कुछ पहले की तरह यूजुअली ही है। भले ही तुम्हारा जो ब्लड सर्कल वगैरह है वो औरों से थोड़ा सा अलग काम करता है, पर जैसे कि पहले के रिजल्ट हैं उस हिसाब से अभी भी कोई बात ऐसी नहीं है जिससे कोई चिंता हो। तो वो पूछता है कि क्या अभी मेरा ब्लड प्रेशर ठीक काम कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, जो पहले ही नहीं होता था बट अब ये होने लग गया है। तो डॉक्टर वहाँ पर उसको दोबारा एनालाइज करता है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तो सब कुछ सही जा रहा है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो वो लड़का बोलता है मुझे भी लगता है, पर जैसा भी पिछले 2 हफ्तों से ये इसकी स्पीड जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, इसीलिए मैं चेकअप के लिए आया हूँ। तो जब डॉक्टर ये बात सुनता है तो वो उसे रिकमेंड करते हैं कि तुम एक बार कहीं पर घूम के आओ, ताकि तुम्हारा माहौल बदलेगा। तुम अपनी इस बार जो है हालत को लेकर ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो, ज़्यादा ही पैनिक हो रहे हो। पर जो लड़का होता है इसको लगता है कि सच में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण इसके जो अंदर वाली चीज़ है, जिसका ज्वेल है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हाइपर हुआ पड़ा है। बट इसको भी पता नहीं चल रहा कि क्या इंसिडेंट हुआ है। तो दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि वो दो भाई जो पहले गुफा में गए थे, अभी इस क्योंकि उनका डॉक्टर वहाँ पर अभी मर चुका है, तो ये अपने भाई को दिखाने के लिए, क्योंकि इसको जो होता है पेन होना शुरू हो जाता है टाइम बे टाइम, इसको कोई भी हिसाब नहीं होता उसे बस पेन होना शुरू हो जाता है, और छोटा होने के कारण ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। अब उसको टाउन में लाया गया है दिखाने के लिए, उसका भाई उसके साथ आया है। तो ये दोनों आपस में ऐसे ही चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो छोटा होने के कारण बोलता है कि क्या हम चेकअप के बाद घूमने के लिए, राइड के लिए वाटर पार्क में भी जाएंगे। तो उसका भाई बोलता है हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम वाटर पार्क में भी ज़रूर घूमने के लिए जाएंगे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, तुम्हारी पूरी खातिरदारी करूँगा। हमें ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तुम्हें पूरा खुश करके और एकदम से ठीक कर कर ही वापस लेकर जाऊँगा। जिसको जिससे उसका छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसको अब एक नया वही दोबारा एंजॉय करने का मौका मिलेगा बिना अपने पेरेंट्स के। और इस बार तो उसका जो ब्रदर है वो भी उसका साथ दे रहा है, तो उसकी एक्साइटमेंट का लेवल थोड़ा और ज़्यादा अप जाता रहता है। तो उधर से दूसरा लड़का भी अस्पताल से बाहर आ रहा होता है और ये लोग जो होते हैं अस्पताल की तरफ जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो बहुत ही अपने ज़्यादा गहरे ख्यालों में खोया हुआ है, वो डॉक्टरों की बात को याद कर रहा है, बट उसको फिर भी समझ नहीं आ रही होती इसकी बात। और फिर जो होता है, जैसे ही दोनों आपस में टकराते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, तो जिसके भाई का पेन होता है दोबारा से एकदम से आ जाता है। और यहाँ पर जिसका बड़ा भाई होता है टेंस हो जाता है कि क्यों फिर से ऐसा ही हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसको रिवील करने के लिए, उसको पेन हटाने के लिए थोड़ा सा ट्राई करती है कि कोई बात नहीं, डॉक्टर अभी बस थोड़ा ही आ गई है। उसको वहाँ पर जो है पुल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसको लगता है कि जो अस्पताल और इनकी दूरी बहुत कम रह गई है, तो इसको पुल करने की कोशिश करता है कि वो उसको उठाकर वहाँ पर ले जा पाए। बट वो सडनली फील करता है कि उसके छोटे भाई का वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, और वो ऐसा किस लिए हो रहा है, शायद उसी ज्वेल के कारण हो रहा है। और यहाँ पर जो लड़का अपने गहरे ख्यालों में खोया हुआ है, जैसे इनके करीब आता है तो जो दोनों भाई होते हैं उससे चिपट जाते हैं, जैसे कि चुंबक लगी हो उसमें और ये लोहे के बने हो, ऐसे चिपट जाते हैं। तो ये देखकर, सीन देखकर तीनों ही एकदम से घबरा जाते हैं। उधर से उसका भाई है जो दर्द के मारे चिल्ला रहा है, और उधर से ये सिचुएशन बन रही है, ये अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं बट इनसे वो नहीं हो पा रहा होता। इस सिचुएशन में तीनों का ही ब्लड प्रेशर जो होता है पूरी ज़्यादा स्पीड पर बढ़ चुका होता है। और यहाँ पर जब इनसे कुछ नहीं हो पा रहा होता अलग अलग होने के लिए, तो वो लड़का बोलता है कि क्यों एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। तो जैसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो उनकी जो आपसी कनेक्शन बनता है उसके कारण ये डिटैच होना शुरू होते हैं, धीरे धीरे करके ये अलग हो जाते हैं तीनों। और ये देखकर जो होता है, दोनों ही बड़े जो होते हैं एकदम चौंक जाते हैं कि ये भी ये हुआ क्या इंसिडेंट हो, उसको कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते हैं।
तो वहाँ पर वो लड़का वहाँ पर उनको एक गली के कॉर्नर पे लेकर चला जाता है। यहाँ पर वो उससे बात करना शुरू करता है कि क्या तुम्हारे अंदर भी ज्वेल्स हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं दोनों एक बार भाई शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम हो कौन और तुम ये हम ही से क्यों पूछ रहे हो। तो वो लड़का वहाँ पर एक जादू की ट्रिक करके उनको दिखाता है। वो साथ ही पड़े डस्टबिन को एक और ही मटेरियल को चेंज करके एक मोटी सी छड़ी बना देता है, जिस पर इनको बिलीव नहीं हो पाता क्योंकि अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ अपने मैजिक के ज़रिए से नहीं किया होता। तो जैसे वो ये उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने बारे में कुछ बताएं, तो दूसरी तरफ से एक सीन दिखाया जाता है कि इन्हीं के पीछे पीछे इनके एक गांव से एक और बंदा यहाँ पर पहुंच चुका है जो अपना मैजिक क्रिएचर वहाँ पर क्रिएट कर रहा है। और जैसे ही वो क्रिएचर क्रिएट करता है तो उसके जो आसपास होता है पूरा जो ग्लो होता है वो पर्पल कलर का हो रहा होता है। इनकी कन्वर्सेशन को देखते हुए उस बंदे ने ये वो क्रिएचर तैयार किया हुआ है, जिसको वो तुरंत ही ऑर्डर देता है कि यहाँ पर जो है होता है डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दो। यहाँ पर जो होता है फिर जो वो लड़का होता है अस्पताल वाला, वो इन दोनों भाइयों को एक बार अकेला छोड़ देता है क्योंकि वो समझ जाता है यहाँ पर ये जो क्रिएचर बना है मैजिकल पावर से बना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई और है जो ज्वेल की पावर को यूज़ कर रहा है। और वहाँ पर वो उससे फाइट करना शुरू कर देता है, अपने आप को कवर करते हुए अपना वो एक बार चेहरा ढक लेता है किसी और कपड़े से नहीं, बल्कि अपना जो चेहरा ढकता है अपने अंदर वाले ज्वेल की पावर से उसको और ज़्यादा बढ़ाकर अपने चेहरे पर फोकस करता है, जिससे उसका चेहरा दिख ही नहीं पाता है, होता है बट दिख नहीं पाता है। ऐसा उस ज्वेल का ग्लो वहाँ पर छा जाता है क्योंकि किसी भी उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। और दूसरी तरफ जैसे वो लड़ रहा होता है तो पीछे से जो उसका छोटा भाई होता है वो क्रिएचर को देखता है और बोलता है कि ये तो एक नेलर की तरह है जो दादी माँ ने बताया था, जिसकी हमें कहानी सुनाई थी। तो ऐसा बोलते ही उसका भाई थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है वो कहानी तो दादी माँ ने ऐसे ही सुना दी थी। बट ये लड़का वहाँ पर बोलता रहता है कि बिल्कुल इसके नाखून वैसे ही हैं, अगर इसके नेल्स को काट दिया जाए तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा जब बोलता ही रहता है तो पीछे से वो शेडो आ जाता है, इसका जो बड़ा भाई होता है महसूस करता है कि पीछे कोई आया है। तो यहाँ पर जो उसको देखता है और देखते ही बोलता है अरे वाह तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो। बट यहाँ पर वो बंदे इससे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो उस पर अटैक करता है। और यहाँ पर ये बिना तैयारी की होता है जो अपने भाई को संभालता है थोड़ा सा और इससे फाइट करना शुरू करता है और इससे पूछते भी रहता है आखिर तुम्हें चाहिए कि तुम बार बार हम पे हमला क्यों कर रहे हो और हमारा फिर तुम पीछा क्यों कर रहे हो। इसको नहीं पता है फिलहाल के लिए कि इसके अंदर ही वो ज्वेल है जिससे वो क्रिएचर बना हुआ है। बट क्योंकि ये इसको डिफीट करने में लगा होता है तो इसका थोड़ा सा चांस चल जाता है, जिसके कारण वो उसको मात करनी शुरू हो जाती है शेडो वाले बंदे को। बट जो होता है फिर वो अपना मैजिक यूज़ करना वहाँ पर शुरू करता है और जैसे ही वो इसका मैजिक देखता है इसका सेम कलर होता है जो कि क्रिएचर का होता है। तो यहाँ पर इसको बात समझ में आने लग जाती है। पर ये अभी भी नहीं जानते कि ज्वेल की पावर को कैसे यूज़ करना है। तो जैसे ही वो इस शेडो वाला बंदा इस पर अटैक करता है मैजिक की, तो जो नया लड़का होता है अस्पताल वाला वो उसके मैजिक से जो निकला हुआ होता है फायर उसको कन्वर्ट करके इसके क्रिएचर के ऊपर ही फायर करवा देता है, जिससे जो होता है क्रिएचर उसी टाइम पर ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही वो लड़का इसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो ये उसको बहुत गंदी नज़र से घूरता है और जैसे ही उसके नज़दीक पहुंचने लगता है तो वो एकदम से डिसअपीयर हो जाता है। तो यहाँ पर जो होता है लड़का उनको बताता है कि तुम में से एक बंदा है जो कि स्पेशल है, जिसके पास एक स्पेशल ज्वेल की पावर है, जिसके कारण ही ये बंदा शैडो तुम्हारे पीछे पड़ा बाकी ज्वेल्स के ओनर्स को छोड़ के। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें मेरे एक साथ चलना होगा। तो वहाँ पर एक अलग से सीन दिखाया जाता है फिर कि एक फैक्ट्री के अंदर उन दोनों को लेकर वो जाता है। वो बोलता है कि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। वो बताता है कि यहाँ पर पहले एक कब्रिस्तान है जहीं पर उसको पहले वाला जो होता है ज्वेल मिलता है एक लड़की के द्वारा, जो क्योंकि उसकी जो पहली ओनर होती है वो एक लड़की होती है, वो मरते टाइम अपना ज्वेल इसको दे जाती है। और जब वो लड़की जहाँ पर छुपते छुपाते आई थी तो ये एक फैक्ट्री थी जो कि फ़िलहाल बाद में बंद हो गई है और अभी ये बस एक सुनसान सा प्लेस है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। तो फिर वो पूछता है कि वो बंदा कौन था जिसने हम तुम पर हमला किया। वो बोलते कि मैंने नोटिस किया कि तुम उससे बात कर रहे थे।
तो लड़का बताता है वो हमारे ही गांव का एक लड़का है जिसको जो है ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। वो हर काम में बेहतर करना चाहता है और अपना फुल ट्राई भी करता है, और बस उसको जो है थोड़ा सा बोलने का ढंग नहीं आता, काम करने का उसको पूरा तरीका होता है। और यही जो बंदा होता है इससे इसीलिए जेलस करता है कि इसको जो सिर्फ बोलने का ढंग होता है, कोई भी काम जिसका बड़ा भाई वो अच्छे से नहीं कर पाता, कि उसको उस चीज़ फिनिशिंग नहीं दे पाता जैसे वो दे पाता है। बट इसको एक बोलने का तरीका आ गया है, और उसको बोलने का तरीका ना आने के कारण जो होती है प्रशंसा वाह वाही वो लूट के ले जाता है। वो जो बाकी का हार्ड में वर्क होता है वो इसको करने के बावजूद भी इसको जो है अहमियत नहीं मिल पाती। तो ऐसी बातें वो बताता है, तो बोलता है कि ठीक है, हो सकता है उसका फिर पर्सनल रीज़न हो, ना कि ज्वेल के कारण। तो यहाँ पर फिर लड़का अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि जब उसको जो ज्वेल मिला था तो वो उसकी पूरी शेप में था, बट उसके जो कलर्स थे वो अलग थे, वो 3 कलर से बना था। और उसी के कारण जो है ये दो भाई जो हैं इससे उस टाइम पे मैग्नेट की तरह चिपक गए थे, क्योंकि इन 2 कलर में से उनके पास भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन है जो कि इसको पूरा कर सकता है। लड़का बताता है कि जब से उसे ये बचपन से मिला है तो इसके बारे में उसने जो भी कहानियाँ सुनी थी उसको ये जांच पड़ताल करता रहता है कि उसके बारे में और जान पाए। लेकिन अभी भी जो है, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा समय से पुरानी हो चुकी है और कोई इस पर बिलीव भी नहीं करते, तो इसको जो है एक्यूरेट वाली चीज़ें नहीं मिल पा रही, और इसके लिए अभी भी जो इसकी मिस्ट्री है वो सॉल्व उसको नहीं कर पाया है। और ऐसी बातें चल ही रही होती हैं कि उसके छोटे भाई को जो होता है दोबारा से पेन शुरू हो जाता है। पेन इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको फिर से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। और यहाँ पर जिसको अब इस बार जो लड़का होता है, जब उसका भाई उसके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, वो बोलता है कि हाथ मत पकड़ो, बल्कि इसको और ज़ोर से चिल्लाने के लिए बोलो। तो जैसे ही ये चिल्लाने लगता है तो इसका जो लड़का होता है उसके भाई को भी बोल देता है कि तुम भी चिल्लाओ। जैसे ही दोनों भाई चिल्लाने लगते हैं तो इन दोनों के जो अंदर ज्वेल का पार्ट छिपा होता है वो दोनों का ही बाहर आ जाता है। वहाँ पर जैसे ये देखते हैं कि इन दोनों का पार्ट बाहर आ गया है तो जो सामने लड़का होता है इसको भी पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब जो पार्ट्स होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट होना चाहते हैं। जो इन दोनों का कलर होता है ज्वेल का वो सेम होता है, और इसका थोड़ा सा पोर्शन जो होता है वो इस लड़के के ज्वेल का होता है, इसलिए ये अटैच हुए थे। और इसी के कारण अब इसको पेन होना शुरू हो गया। ये भी फिर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है वो, क्योंकि पेन जो है ज्वेल का होता है उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये भी चिल्लाता है। जैसे ही इसका भी ज्वेल बाहर आता है तो वहाँ पर जो होता है कि पूरा कॉम्बिनेशन बनता है 2 ज्वेल्स का। जो पुराने वाला ज्वेल होता है वो लड़के के पास कंप्लीट होकर वापस चला जाता है, और जो नया ज्वेल बनता है वो बड़े भाई के अंदर वैसे ही समा जाता है। वो पहले की तरह उसके सर के आसपास घूमता है, बट जैसे ही फिर ये आंखें बंद करते हैं और उसका जो ज्वेल होता है पूरा बॉडी के अंदर तब प्रवेश कर चुका होता है। ये फील करते हैं उस पल उसकी वो पूरी पावर को फील करते हैं दोनों, क्योंकि अब इनके पास जो पूरा ज्वेल हुआ है तो जो तुम उसकी पावर को फील करने लगते हैं। तो वो बोलता है कि अब तुम्हारे पास भी पावर है, तुम भी इसको यूज़ कर सकते हो। हर ज्वेल के पास 3 तरह की पावर्स होती हैं, वो क्या होती हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है, उसको यूज़ करने के लिए सीखना पड़ता है। वो ऐसी बातें बता ही रहा होता है कि ऊपर से जो होता है दोबारा से क्रिएचर्स वैसे वाले ही आने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे उन्होंने पहले देखे थे, लेकिन उनकी इस बार जो उनकी संख्या होती है वो एक में नहीं होती है। वहाँ पर 3-4 क्रिएचर्स आकर गिरते हैं, और दूसरी तरफ ही जो होता है शैडो वाला बंदा वो भी सामने से आ जाता है। क्योंकि अभी तक इसके बड़े भाई को मैजिक यूज़ करना नहीं आता है ज्वेल का, तो वो जो लड़का होता है क्रिएचर से खुद लड़ने की कोशिश करता है। और इसका भाई जो होता है हैंड टू हैंड में उस लड़के को पहले हरा चुका होता है, तो इस बार जो होता है वो दोबारा उसे ललकारता है कि ठीक है हैंड टू हैंड हो जाए, मैजिक इस्तेमाल मत करना, देखते हैं कौन ज़्यादा पोटेंशियल रखता है एक दूसरे के लिए। तो वो बोलता है कि नहीं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, और वह उसको एक बार मारता है वह अपने मैजिक के ज़रिए से। तो जहाँ पर जैसे ही वो मारता है तो वो दूर जाकर गिरता है, तो वहाँ पर लड़का उसको बोलता है कि अपने ज्वेल से कम्युनिकेट करना शुरू करो। अगर तुम उसको सही फोकस करके अब उसकी कनेक्ट हो पाओगे तुम उसकी पावर्स को भी यूज़ कर पाओगे। और इतना कहते ही वो जो लड़का होता है एक अपने मैजिक के ज़रिए से ज्वेल की पावर से एक स्वॉर्ड बना लेता है, जिससे वो उनको काटना शुरू कर देता है। बट उन क्रिएचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तो जैसे ही फिर ये थोड़ा सा फोकस करता है बड़ा भाई, तो इसको लगता है कि हाँ वो कर सकता है। वो तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन करने के बाद उस पर दोबारा से वार करता है वो शेडो वाला बंदा, जिसका कम्युनिकेशन टूट जाता है दोबारा से। वो बोलता है ये तो बिल्कुल ही बकवास बात है जो तुमने बताई है। बट ऐसा करते ही वो जैसी
उसका भाई उसको दोबारा से वही बात बोलता है उस लड़के को कि इनके पैरों पर वार करो, जैसे इनके नेल्स अलग हो जाएंगे तो ये क्रिएचर जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। जब वो उसकी मारने की टेक्निक उसको बता रहा होता है तो उसका जो ध्यान होता है शैडो वाले भाई का उसके भाई से हटकर छोटे भाई की तरफ चला जाता है। और जब उसका फिर वो उसकी मारने के लिए जाता है तो यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है उसको ना जाने कैसे उसका कम्युनिकेशन हो इस्टेब्लिश हो जाता है और वो अपने मैजिक की पावर से उसको रोकता है, कंबाइन करता है, उसको वहाँ पर बांध देता है बिल्कुल ही। और ये देखकर उसका भाई भी जो होता है शौक हो जाता है कि वाह मेरे ब्रदर ने ये कर लिया। वो दूसरी तरफ जो होता है वो क्रिएचर्स को मारना शुरू कर देता है। बट जैसे वो यहाँ पर लड़का उसका जो बड़ा भाई होता है उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है तो यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, यानी कि वो और उसके क्रिएचर, क्योंकि इस बंदे को भी दोबारा से ज्वेल की पावर यूज़ करनी आ गई है और उसके पास अभी पूरा कंट्रोल नहीं है। उसको डर लग रहा था कि ज्वेल की पावर से ये खुद और सभी को तबाह ना कर दे, इसलिए वो वहाँ पर से भाग जाता है और सभी जो होते क्रिएचर भी अपने साथ ले जाता है। और जैसे ये सीन वहाँ पर ख़त्म होता है तो उसका जो छोटा भाई होता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है। ये देखकर जो दोनों ही होते हैं बड़े बंदे वो थोड़ा सा शौक हो जाते हैं कि ये कर क्या रहा है, तो बोलते हैं कि मुझे भी पावर चाहिए, मैं भी लड़ना चाहता हूँ। तो वो लड़का बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारा जो ज्वेल है उसका असली जो ओनर है तुम्हारा ब्रदर है, इसीलिए वो तुम्हारी बॉडी के अंदर होने के कारण तुम्हें पेन दे रहा था। और वहाँ पर उनको बताता है कि तुम्हें अब इसके बारे में और जानना होगा और सीखना होगा और तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे विलेज में तुमसे मिलने के लिए आऊँगा और तुम्हारे विलेज में क्या क्या है वो भी देखना चाहूँगा। और उस सिविल लड़के से भी पूछते हैं कि क्या तुम्हें उस बूढ़ी माँ की सारी बातें याद है। वहाँ पर उसका छोटा भाई हाँ में सिर हिलाता है कि मुझे उनकी काफ़ी सारी कहानियाँ याद हैं। तो यहाँ पर जो होता है उनकी जो फिल्म ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर फिर बाद में सीन एक दिखाया जाता है कि पर्पल लाइट के साथ अब ब्लू लाइट जो है फाइट कर रही है, साथ ही साथ में उस पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बनी हुई है जो कि इस बॉय से डेडिकेट करती है। और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। खुद लाइक करना, दूसरे लाइक कर सकें इसलिए दूसरों के साथ शेयर करना। कोई आप इसमें चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। बाकी अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। थैंक यू।